वहां की जो तस्वीरें हैं आप जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा। दूसरा कि मुख्यमंत्री से सवाल हुआ तो कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों को तो पहले से ही पता है गिरफ्तारी को लेकर। आम आदमी पार्टी मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है और ये मैसेज ग्राउंड पर कन्वे कर चुकी है कि गिरफ्तारी तो हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी गाड़ियों का काफिला सीबीआई के दफ्तर के उधर पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद वो सीबीआई दफ्तर के अंदर होंगे, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल ये आबकारी घोटाले में जो है कई बार अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था, जिसके बाद सीबीआई ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ के लिए आ रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा के भी काफ़ी बंदोबस्त किए हुए हैं। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें काफ़ी दूर जो है करीब 200 मीटर दूर जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर से रखा गया है। और आज ये पूछताछ कब तक होती है इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से कई सारे सवाल हैं जो कि सीबीआई जानना चाहती है। क्योंकि कई लोगों ने अपने गवाही में, अपने स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, जिसमें से मनीष सिसोदिया के जो सचिव थे सी अरविंद, उन्होंने 164 का बयान जो अपने कोर्ट में दिया था उसमें उन्होंने साफ बताया था कि जो नई जो एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ड्राफ्ट कॉपी मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के घर में दी थी। और इसके अलावा विजय नायर ने जो है समीर महिंद्रू जो एक ही शराब कारोबारी है उससे अरविंद केजरीवाल की फेस टाइम पर बात कराई थी। और अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था विजय नायर के लिए कि ये हमारा ही लड़का है, इस पे भरोसा कर सकते हैं। और जिसके बाद समीर महिंद्रू ने साउथ ग्रुप को ये भरोसा दिलाया था कि सरकार जो एक्साइज पॉलिसी लेकर आ रही है उससे उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसमें साफ तौर पे सी अरविंद ने ये भी बताया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें उसको अप्रूवल जो है एलजी से जब मिला था, तो उसके बाद मौखिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर ही मनीष सिसोदिया ने जो होलसेलर मार्जिन था 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और जिसकी वजह से ना सिर्फ सरकार को घाटा हुआ बल्कि जो 12% का कमीशन था उससे सीधा जो फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को और साथ में साउथ ग्रुप को हो रहा था। और करीब 100 करोड़ रुपए जो है इस के लिए किकबैक के तौर पर जो है वो विजय नायर और के सहयोगियों ने लिए थे और जिसका इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में किया गया था। तो काफ़ी सारे जो जांच है वो सीबीआई और ईडी ने जब की थी तो अरविंद केजरीवाल का कई जगह पे नाम आया था कि जो विजय नायर है उसके कैंप ऑफिस को भी अपने ऑफिस की तरह यूज़ कर रहा है अरविंद केजरीवाल के। तो इसीलिए कई सारे ऐसे सवाल थे जो कि अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने थे। और उसके बाद ही सीबीआई ने समन देकर आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। और उनसे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी उसको लागू किया गया था या उसमें जो बदलाव किए गए थे उसके बारे में कितनी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी, उनका क्या रोल रहा था। और जिस तरीके के जो बयान है, जो स्टेटमेंट बाकी आरोपियों ने या विटनेसेस ने सीबीआई को दिए थे उनको कन्फ्रंट कराकर उनके बारे में बताकर अरविंद केजरीवाल से उनके स्टेटमेंट जो है वो सीबीआई लेना चाहेगी। चूँकि अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है इसलिए पूरी आम आदमी पार्टी जो है इस पूछताछ को भी जो है उसको भी अपने फेवर में करने के लिए एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि बीजेपी के कहने पर सीबीआई इस तरीके से पूछताछ कर रही है और ये तो कोई घोटाला भी नहीं है, कुछ चीज़ बरामद नहीं हुई है, जबकि सारी बातें सीबीआई ने और ईडी ने कोर्ट को बताया है। इसीलिए मनीष सिसोदिया की जो ज़मानत अर्जी है उसे बार बार कोर्ट ने खारिज किया है और कोर्ट ने ये माना है कि जिस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उसके मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया है। और मनीष सिसोदिया अगर बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जांच को और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें ज़मानत नहीं दी जा सकती। और इस पूरी पॉलिसी को लागू करने में क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, फिर ठीक है, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। तस्वीरें जो है वो भी आप दिखाते रहिएगा, काफिला जैसे ही दाखिल हो जाएगा, शायद हो भी गया हो, आप जरूर अपडेट कीजिएगा मुझे भी और दर्शकों को भी। सवाल क्या हो सकते हैं? हम ये जानते हैं मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, वो कई बार कह चुके हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। न सिर्फ मेरा बल्कि मेरी पूरी कैबिनेट की जब बात होती है, मंत्रियों की जो बात होती है, चाहे डिप्टी सीएम का हम जिक्र करें, अब तो खैर वो डिप्टी सीएम भी नहीं है, या अलग अलग लोगों का भी कि किसी का कोई रोल नहीं है, वो ये बात कहते हैं, फंसाया जा रहा है। फिर भी अगर सवाल होते हैं तो क्या हो सकते हैं?
देखिए, अगर हम बात करें कि संभावित सवाल जो है वो करीब 10 से 12 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और इसमें जो सवाल है सबसे ज़्यादा अहम वही सवाल होते हैं कि जो कि सी अरविंद ने अपने 164 के बयान में और सीबीआई को दिए अपने स्टेटमेंट में बताया है कि उनको जो ड्राफ्ट कॉपी दी गई थी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया ने उन्हें दी थी, और मौखिक तौर पर उन्हें बताया गया था कि जो मार्जिन है मनी वो 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। और साथ में विजय नायर ने इस बात की जानकारी दी थी, समीर महेंद्रू ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उनकी बात अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम पर कराई गई थी, फ़ोन पे उनकी बात कराई गई थी, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि विजय नायर उनका आदमी है, उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, जैसा वो कहे वैसा ही आप कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से जो जिन लोगों ने जो बयान दिए थे उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। चूँकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पास भले ही कोई मंत्रालय नहीं है, कोई भी फाइल पे उन्होंने साइन नहीं किए, लेकिन क्या जब ये एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही थी, इस पर जो बदलाव किए जा रहे थे, साउथ ग्रुप की जो एंट्री हुई थी और उसका जो किकबैक के तौर पे 100 करोड़ रुपए का पैसा आया था, उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी या नहीं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और पार्टी को जो पैसा दिया गया था उसका इस्तेमाल जो है पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के दौरान किया गया था। और इसीलिए उन्हें बुलाकर ये पूछा जाना है कि इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को लाने से जो फ़ायदा पहुंचा था जो लोगों को, और उस मामले में क्या उनको जानकारी थी, उन्होंने कब इन लोगों से बात की है, क्योंकि सीबीआई के पास कई सारे ऐसे एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिनको सामने रखकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी कि अगर उन्होंने उस दिन ये बात नहीं की थी। और इसमें सबसे आरव गोपी कृष्ण जो कि तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर थे और सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के सचिव थे, इनको जो है आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी, तो उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से इस एक्साइज पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया, उसमें बदलाव किए गए और उसके बाद इसे लागू किया गया, और इसका अप्रूवल जो है वो एलजी से नहीं लिया गया था, एलजी से जो अप्रूवल लिया गया था उसके बाद उस पर कई सारे बदलाव किए गए थे, मौखिक तौर पे किए गए थे, तो जिससे कि जो नियम जो थे उनको ताक पे रखकर इस एक्साइज पॉलिसी को बनाया गया। और कहीं ना कहीं इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी थी, यानी अरविंद केजरीवाल को ये पता था, अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पूरी जानकारी में था कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है और इस पॉलिसी को लागू